हेलो गाइस, हम देख रहे हैं पैटर्न एनालिसिस सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम 2011 से लेके 16 तक के सारे पेपर्स देख चुके हैं जहाँ जहाँ पैटर्न्स लगते हैं। और ये वाले पैटर्न्स हैं जिन पैटर्न से एग्जामिनर जो है वो किसी क्वेश्चन को रॉन्ग फ्रेम करता है। ठीक है, हम राइट वाला नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कैसे रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, और आज हम देखेंगे 2017 का पेपर। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, अ प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज़ नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ जो थंब रूल लगता है उसको कहते हैं बट ओनली वाली ट्रिक। इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट एक चल रही होती है। ठीक है, मान लो एक स्टेटमेंट है कोई, अब इसमें कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे वर्ड जैसे बट या येट या ऑल्सो, ऐसा करके कुछ वर्ड्स इंट्रोड्यूस करता है और फिर स्टेटमेंट को गलत बना दिया जाता है। जैसे बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे ये बट आ गया यहाँ दिक्कत हो गई, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। सेकंड देखो, रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बिन पास फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो जहाँ पर भी सुपरलेटिव्स यूज़ होते हैं जैसे कि फर्स्ट यूज़ हो गया या लार्जेस्ट या ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, लॉन्गेस्ट, ये सब जब वर्ड्स आते हैं ना तो वो स्टेटमेंट को एक्सट्रीम कर देते हैं और वहाँ स्टेटमेंट हो जाती है गलत। तो ये भी हमारा गलत है। ये देखो, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखो और ऑप्शन नंबर डी देखो, दोनों एक जैसे ही हैं। सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय ट्रेनीज। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन न पता ना हो तो आप इन दोनों में से एक टिक करके आइए, या तो ये करिए या ये करिए। ठीक है, 50-50 तक आप पहुंच जाएंगे। और इसको हम क्या कहते हैं, कन्फ्यूजिंग पैटर्न। कि एग्जामिनर जो है वो पहले एक सही स्टेटमेंट बनाता है, फिर उसके जैसी एक और स्टेटमेंट बनाता है जो कि गलत होती है। ठीक है, आगे आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रैफिक के बारे में पूछ रहा है। इट इज़ अ ब्यूरो अंडर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ जो थंब रूल लगता है वो क्या है कि कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन दे रखी हो। ठीक है, कभी यूपीएससी ने कोई ऑर्गेनाइजेशन दी हो और ये बोले कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंडर ये वाला इनिशिएटिव है, या ये ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस के अंडर फॉल करती है या आईएमएफ के अंदर फॉल करती है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट्स हमेशा रॉन्ग होती है। ठीक है, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे देखने के लिए, तो आपको ये स्टेटमेंट गलत करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में बोल रहा है। इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपिंग एवरी सिटी ऑफ आवर कंट्री इनटू स्मार्ट सिटीज़। ठीक है, जैसे इसने वर्ड बोल दिया एवरी, तो जैसे इसने बोला एवरी, तो एवरी जो है वो ऑल की तरह होती है, मतलब एवरी सिटी मतलब ऑल सिटीज़। तो ये हो गई स्टेटमेंट एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट क्या होती है हमारी, गलत। तो ये हो जाएगी हमारी गलत। नेक्स्ट देखो, इट इज़ अ प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन आवर कंट्री कम्प्लीटली डिजिटल इन अ डिकेड। फिर क्या यूज़ किया इसने वर्ड ऑल, और आपको पता है ऑल क्या होता है, एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नहीं एक्सट्रीम वर्ड है। ऑल हो गया, एनी हो गया, ऐसे वर्ड्स स्टेटमेंट्स को करते हैं एक्सट्रीम, और ये भी हो जाएगा हमारा गलत। नेक्स्ट देखते हैं, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एमपीसी के रिगार्डिंग बोल रहा है। इट डिसाइड्स आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, इट इज़ अ 12 मेंबर बॉडी, और थर्ड है इट फंक्शन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ जो रूल है उस रूल का नाम है कि कभी भी कोई चेयरपर्सन मेंशन हो, ठीक है, या कोई फाउंडर मेंशन हो, या कोई ओरिजिनेटर मेंशन हो, ठीक है, तो वो हमेशा यूपीएससी गलत फ्रेम करता है। ठीक है, आपको बहुत एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे, आप खुद रिसर्च करिए। ठीक है, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो चेयरपर्सन है वो आरबीआई गवर्नर है। ऐसा होता है, नहीं होता ना, गलत है ये भी, तो ये गलत है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये गलत हो गई। उसके बाद इसने बोला 12 मेंबर बॉडी, तो ये क्या है, 12 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यू यूपीएससी हमेशा क्या देता है, गलत देता है। 10 में से 8 केसेस में तो गलत ही देगा, 2 एक्सेप्शंस हो सकते हैं, तो आपको ये 2 के पीछे नहीं भागना है, आपको ये 8 के पीछे भागना है। नेक्स्ट देखो, मणिपुर संकीर्तन के बारे में बोल रहा है। इट इज़ अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस, इसमें सिर्फ ये वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। ठीक है, तो जैसे इसने ओनली बोल दिया, क्या बोल दिया, ओनली, ये फिर से स्टेटमेंट हो गई हमारी एक्सट्रीम, और इस एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, हमेशा गलत होती हैं, तो ये भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखो, इन कंटेक्स्ट ऑफ बायो रिमेडिएशन क्या है। इसका सेकंड स्टेटमेंट है, कोई भी कंटेमिनेंट विथ हैवी मेटल्स सच एस कैडमियम एंड लेड कैन बी रेडिली एंड कम्प्लीटली ट्रीटेड बाय बायो रिमेडिएशन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देखो इसने कैसे एक्सट्रीम करा इस स्टेटमेंट को। सबसे पहले बोला उसने एनी कंटेमिनेंट, कोई भी कंटेमिनेंट, उसने बोल दिया उसके बाद कि कम्प्लीटली ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स ने इसको क्या कर दिया, स्टेटमेंट को कर दिया हमारी एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम वर्डेड स्टेटमेंट्स यूपीएससी क्या गलत करता है, गलत फ्रेम करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू पीबीपीटी एक्ट, इसका थर्ड ऑप्शन है, एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 3 अथॉरिटीज़ फॉर इन्वेस्टिगेटिंग बट डज नॉट प्रोवाइड एनी एपिलेट मैकेनिज्म। तो ये कौन सी ट्रिक है, ये ट्रिक है कि कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव चल रही है। ठीक है, यहाँ तक ये पॉजिटिव है, देखो
एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 3 अथॉरिटीज़ फॉर इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद इसने नेगेटिव कर दिया कि एंड डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी अपीलेट मैकेनिज्म, ठीक है। बट नॉट वाली या पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव कर देने वाली स्टेटमेंट्स हमेशा गलत होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर बटरफ्लाइज हट गई दुनिया से तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इसका सेकंड स्टेटमेंट है देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन फंगल इन्फेक्शंस ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स, ठीक है। जैसे उसने बोल दिया ड्रास्टिक, तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट फिर से एक्सट्रीम हो गई। तो यूपीएससी कभी भी बोले कि ड्रास्टिक है, स्टेडली इंक्रीज है, स्टेडली डिक्रीज है, कंसिस्टेंट इंक्रीज है, ठीक है। ऐसा बताया था ना मैं आपको ग्राफ बना के कि स्टेडली इंक्रीज स्टेडली डिक्रीज कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऊपर नीचे ऐसे चलता है ग्राफ हमेशा, ऐसे 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 इन्फ्लेशन का चलता है जैसे। तो ड्रास्टिकली स्टेडली वगैरह कभी होते ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगी हमारी गलत। नेक्स्ट देखो, बायोफ्यूल्स के बारे में बोल रहा है प्रोडक्शन ऑफ एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट इन कॉन्टिनेंट्स। तो ये कौन सा वो है थम रूल है कि स्टेटमेंट क्या चल रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव, देखो यहाँ तक। प्रोडक्शन ऑफ एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स इज पॉसिबल इन सीज, उसके बाद उसने कुछ कंजंक्शंस ऐड किया और फिर लिख दिया नॉट इन कॉन्टिनेंट्स। जैसे उसने बोला नॉट इन कॉन्टिनेंट्स, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई। तो स्टार्टिंग में पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, उसके बाद स्टेटमेंट हो गई नेगेटिव, और जैसे ही ऐसा होता है तो स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स आर पीरियडिकली हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन दे रखी हो और बोल रखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये वाला इनिशिएटिव होता है या ये ऑर्गेनाइजेशन इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लाई करती है, तो वो हमेशा क्या होते हैं, गलत होता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल्स इज़ एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो मैंने आपको अभी तो बताया कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेगा और बोलेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन इसके अंडर लाई करती है, तो वो भी हमेशा क्या होता है, गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीएस के बारे में बोल रहा है, इसका ऑप्शन सी ऑप्शन डी देखो, all the state governments employees joining the services after the date of notification by the respective state governments, all the central government employees employing including those of armed forces joining this service after this date। तो इन दोनों स्टेटमेंट को देखो तो ये दोनों क्या लगेंगी आपको, एक जैसी लगेंगी। तो इनको क्या कहते हैं हम, कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं कि एग्जामिनर पहले सही स्टेटमेंट बनाएगा, उसके बाद एक गलत स्टेटमेंट फ्रेम कर देगा और फिर आंसर हमारा उन दोनों में से ही होगा। तो आपको पता हो ना पता हो, आपको इन दोनों में से 50-50 मारना है, ठीक है। स्टैंडर्ड mark of BIS is mandatory for automotive tires. AgMark is a quality certification issued by FAO, Food and Agriculture Organization। तो मैंने क्या कहा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी इनिशिएटिव हो, ये बोले कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है या इसका ये इनिशिएटिव है या इस ऑर्गेनाइजेशन का ये फाउंडर है, ये हमेशा क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो यहाँ पर भी गलत है कि एगमार्क इसके अंडर है, तो नहीं है भाई, तो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पहला क्या है, इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। तो मैंने आपको ऊपर थंब रूल बताया ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई इनिशिएटिव कोई भी चीज़ के बारे में बोलता है और बोलता है कि ये इसका ऑर्गन है या ये इस इनिशिएटिव के अंडर लाया करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो हमेशा गलत होता है। तो वहाँ पर भी गलत है, तो यहाँ पर भी गलत है। नेक्स्ट, इट हैज़ अ कॉर्पस ऑफ 4 लाख करोड़ एट प्रेजेंट। तो ये क्या है, डेटा है, और डेटा क्या देता है, यूपीएससी गलत देता है। तो बस आपको इतनी नॉलेज नहीं चाहिए जितना आपको पैटर्न एनालिसिस आना चाहिए। नेक्स्ट, नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क के बारे में पूछ रहा है। अंडर दिस अ लर्नर कैन एक्वायर द सर्टिफिकेशन ऑफ फॉर कॉम्पिटेंसी ओनली थ्रू फॉर्मल लर्निंग एंड आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन इज द मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल। तो ये क्या है, जनरल स्टेटमेंट है, तो ये तो सही होगी। इसमें क्या बोल रहा है, इट इज़ ओनली थ्रू फॉर्मल लर्निंग। जैसे इसने ओनली बोल दिया, ये हो गई स्टेटमेंट हमारी एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम वर्डेड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं हमारी, गलत हो जाती है। नेक्स्ट, डायरकी के बारे में बोल रहा है, इन दोनों में से क्या है डायरकी, इन सब में से। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट दोनों डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। तो दोनों क्या है, ये एक जैसे हैं। इसको क्या कहते हैं हम, कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट कहते हैं, और हमारा आंसर क्या होगा, इन दोनों में से एक में होगा, ठीक है, या तो ए होगा या डी होगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आंसर आपको इन दोनों में से ही मानना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में बोल रहा है। इनॉग्रल आईएनएस वाज हेल्ड इन इंडिया इन इतना अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है। तो आपको मैं कब से बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के, कि कभी भी चेयरमैन की बात करता है या फाउंडर की बात करता है या ओरिजिनेटर की बात करता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, हमेशा गलत हो जाता है। तो वहाँ गलत है तो यहाँ पर भी गलत है, तो ये पैटर्न है भाई यूपीएससी का, को पकड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, जीएसटी के बारे में बोल रहा है। इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया, बिल्कुल सही है। इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस
देखो वर्ड देखो उसने क्या यूज़ किया, ड्रास्टिकली। तो मैंने आपको बताया था ना ऊपर, स्टेडली हो या ड्रास्टिकली हो तो वो हमेशा क्या होते हैं, गलत होते हैं, तो यहाँ पर भी गलत है। उसके बाद इट विज इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ साइज ऑफ इकोनॉमी एंड ओवरटेक चाइना। उसके बाद तो हमने एक और नया वर्ड सीखा। देखो एक वर्ड हमने सीखा कि जब भी स्टेडली इंक्रीज या स्टेडली डिक्रीज बोले, ठीक है। और एक और बोले अगर बोलते हैं कुछ इनॉर्मसली इंक्रीज हो रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ये दोनों वर्ड्स स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। लास्ट देखो, टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी हैज़ स्टडली इंक्रीज्ड और फिजिकल डेफिसिट परसेंट जीडीपी हैज़ स्टडली इंक्रीज्ड। दोनों क्या बात कर रहा है, स्टडी की बात कर रहा है। जब भी स्टडली इंक्रीज स्टडली डिक्रीज आए, इनॉर्मसली इंक्रीज या इनॉर्मसली डिक्रीज आए, तो वहाँ क्या हो जाती है, स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तो वो भी गलत है और ये भी गलत है। तो हमने आज बहुत सारे पैटर्न्स देख लिए भाई, एकदम गजब गजब के पैटर्न्स हैं। इन्हीं पैटर्न से आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं अगर आप इन पैटर्न्स को याद रखें। कैसे याद रखोगे, पेपर लो एक, पेपर में खुद लगा के देखो, खुद एनालाइज करो पैटर्न्स, ठीक है। और खुद एनालाइज करोगे तो भूलोगे नहीं, और भूलोगे नहीं तो प्रीलिम्स सबका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 2070 तक दे चुके हैं, अगली वीडियो में देखेंगे 2018 का पेपर, ठीक है। टाटा बाय बाय।